अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नूर फातिमा। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है स्प्लिट प्लॉट डिजाइन स्टैट 701 का। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम किस टाइम हमने स्प्लिट प्लॉट डिजाइन लगाना होता है। जब जो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे अभी हमने पिछली वाली वीडियो में बात की है कि जैसे डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, जो तीन फैक्टर्स हैं हमारे, अगर उनका जैसे अगर इसमें दूसरे एग्जाम्पल में देखें, जैसे अगर हमारा फर्टिलाइजर है एक, और एक है हमारा सोइंग टाइम, डेट किस डेट को सो कर रहे हो, और एक हमारा फर्टिलाइजर हो गया, टाइम हो गया, और इसी तरह से क्रॉप की वैरायटी हो गई। अगर ये चीजें हम लेके चल रहे हैं, उसमें से कोई एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तब हम इसको अप्लाई कर ये वाला लगाते हैं स्प्लिट प्लॉट, या फिर उस टाइम पे लगाते हैं। जैसे ये देखो, किसी भी टाइम पे हमने कोई एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है, हमें शुरू में ही पता है कि क्या पता हमें कोई फैक्टर नया इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ जाए, यानी पहले हम सिर्फ मेडिसिन और एक्सरसाइज का इफेक्ट देख रहे थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि हमने डाइट का भी देखना है, तो हम शुरू ही स्प्लिट प्लॉट से कर लेंगे। इसके अंदर किसी भी टाइम पे आप इसके अंदर फैक्टर ऐड कर सकते हैं, वरना बाकी जो स्टडीज है उसमें आप बाद में फैक्टर्स एडिशनल ऐड नहीं कर सकते, उसी को लेके चलेंगे आप, वरना नए सिरे से दोबारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे अगर आपने फैक्टर ऐड कर। और अगर किसी एक की इंपॉर्टेंस दूसरे से ज्यादा है किसी फैक्टर की, तब भी हम स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस, एक आपने फील्ड के अंदर अप्लाई करनी है, ठीक है, लेकिन एक जो फर्टिलाइजर है ना वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो आप उसको क्या करोगे कि लैब में पेट्री डिशेस के ऊपर आप उसका इफेक्ट चेक कर रहे हो, तो एक का जो रेंज है वो इतनी ज्यादा बढ़िया, इतने ज्यादा जो रकबा है उसके ऊपर आपने अप्लाई किया है, और एक आप पेट्री डिश में कर रही हो और सेम एक्सपेरिमेंट में वो चीजें, वो फैक्टर्स लेके चल रही हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को यूज करोगे, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की चीज हम डील कर सकते हैं कि जिसमें एक की इम्पोर्टेंस ज्यादा है दूसरे से, या एक का जो रेंज है वो दूसरे से ज्यादा या कम, और या फिर आपने कोई एडिशनल फैक्टर ऐड करना है बाद में, स्टडी चल रही है उसके दौरान, तो फिर आप स्प्लिट प्लॉट डिजाइन यूज करेंगे। इसको भी बिल्कुल हम उस तरह से जल्दी जल्दी करेंगे, पेपर के हवाले से तैयार, जिस तरह से अब हमने पिछले वाला किया, तो इसके अंदर मतलब जो बाकी सारी है ना डिटेल वो नहीं करें। ये है हमारे पास अनोवा टेबल, इसका इसका अनोवा टेबल देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से। पिछले वाले अनोवा अनोवा में क्या था, फैक्टोरियल के अनोवा, यहाँ से चलते हैं। ये फैक्टोरियल का अनोवा, ब्लॉक्स होते थे, आरसीबीडी के अंडर है अगर, फिर ए बी, ए क्रॉस बी, एरर टोटल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ब्लॉक्स आरसीबीडी के अंदर अंडर ही है ये वाला, ठीक है। ए, वहां पे भी ए था, बी, लेकिन इन इससे पहले, बी से पहले क्या है, एरर, एरर वन, मेन, ठीक है। एरर क्यों डिफरेंट है, एक चीज आप प्लॉट में जाके लगा रहे हो एक फील्ड में, और एक चीज आप पेट्री डिश में कर रहे हो आपके वहां पर लैब के अंदर, तो क्या उन दोनों के एरर के चांसेस डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है। तो आप क्या करते हो, उनके एरर भी डिफरेंटली डिफरेंट कैलकुलेट करते हो, अलग अलग से हर चीज का एरर कैलकुलेट होता है। ए, उसका एरर, बी, ए क्रॉस बी का इंटरेक्शन, दूसरा एरर, ठीक हो गया। अब आगे ये भी आना है, तीन चीजें हो जानी है, तीन फैक्टर्स हो जानी है, तीन एरर, जितने फैक्टर्स उतने एरर इन स्प्लिट प्लॉट, ठीक है, जितने फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे उतने एरर बढ़ते जाएंगे, उनका नंबर सेम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब ये पहला चीज देख लिया कि इसमें क्या क्या है, इसकी कंपोजिशन में एसओवी के फर्स्ट कॉलम के अंदर ब्लॉक्स है। सबसे पहले ए, एरर, बी, ए क्रॉस बी, एरर, और फिर टोटल, ओके हो गया। इसका ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का क्या मतलब होता है, रेपिटेशन आर माइनस वन, तो ये जितने भी होंगे उसमें से एक निकाल दिया, इसी तरह ए में से वन निकाल दिया, फिर एरर, ऊपर एरर से जितनी भी चीजें हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई किया, टू इंटू टू फोर, एरर भी निकल आया, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आया। बी, बी का बी में से माइनस करोगे वन आ जाएगा, ए क्रॉस बी, ए और बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई करने से ए क्रॉस बी की आ जाएगी, टू इंटू थ्री, सिक्स, इनकी आ गई। सेकेंड एरर, पहले एरर और दूसरे एरर के बीच में जितनी भी चीजें होंगी उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड करना, ये कर दिया ऐड, और जो सबसे ऊपर था हमारे पास ब्लॉक, उससे मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास एरर टू की वैल्यू आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके हो गया। फिर आगे अब ये टोटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल आर इंटू ए क्रॉस बी, वो हमारा है एन, और एन में से वन माइनस करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल आ जाएगा। इतना हो गया, हमने दो कॉलम्स कर लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, और ये थ्री में करवा के दिखाया हुआ है ना, ये भी कर,
कि इसमें समझे 3 थे हमारे पास फैक्टर्स, और उसमें लेवल चेक कर लेंगे। कंपोजिशन देखें एसओवी वाले, ब्लॉक्स ए एरर, बी ए क्रॉस बी एरर 2, इतना तो हमने पहले भी किया है अभी। फिर तीसरा आया सी, फिर इनके आपस में इंटरेक्शन देखें किस तरह से बनेगी, ए सी बी सी, यानी सी आया है ना तो सी को दोनों के साथ ए सी बी सी, दो लिख लिए, फिर इन तीनों का इकट्ठा ए बी सी, ठीक हो गया। उसके बाद इसका एरर, एरर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मुझे बताएं। दूसरे और तीसरे एरर के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ब्लॉक से, ये तो हमारे पास थर्ड एरर की वैल्यू है। तो टोटल जिस तरह से अभी मैंने बताया था उसका calculate। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये मैंने आपको बात बताई थी ना कि हम स्प्लिट प्लॉट तब यूज करते हैं जब एक चीज एक फैक्टर दूसरे से ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस होती है तो वो फैक्टोरियल होता है। अगर एक का दूसरे से ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट हो फैक्टर, तो हम स्प्लिट की तरफ आ जाते हैं। अब ये पूरा टेबल बना हुआ है, इसके पहले 2 कॉलम्स हम कर चुके हैं। क्या क्या है उसके अंदर, ब्लॉक्स ए एरर 1 डी। अच्छा ये पूरा, ये ना क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताती हूँ, ये पूरा अनोवा नहीं है, सिर्फ उसके 2 कॉलम्स हैं पहले वाले, और इतना ही आंसर है इसका। चलिए इसका क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हेडिंग ये दी हुई है कि ए के 3 लेवल है और वो लेस इंपॉर्टेंट है, बी के 4 लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी के 3 लेवल्स हैं वो उससे ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट है, और डी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हम असेंडिंग नंबर में, इस असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाएंगे, और अनोवा के अंदर उसके लिखने की ये होती है कि जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है ना वो सबसे पहले लिखना है, और इस तरह से उसको ऊपर की तरफ लेके जाना। ओके, अब सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसके साथ लिखा हुआ है लेस इंपॉर्टेंट, ए, ए सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले तो ब्लॉक्स आ गए, उसके बाद ए लिख, उसके बाद उसका एरर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अगला उसके बाद है डी जो इंपॉर्टेंट है, डी वाला लिखा, और ए डी है इन दोनों का इंटरेक्शन जो अभी तक हो चुके हैं, ए क्रॉस डी लिखा, फिर उसका एरर। ओके हो गया, इतना समझ आ गई। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा, तो तीसरा कौन सा है, मोर इम्पोर्टेंट या मोस्ट, मोर वाला सी, सी लिखा। उसके बाद जितने अभी तक हो चुके हैं उसके साथ इंटरेक्शन ए क्रॉस सी डी क्रॉस सी, दो ही हुए ना ए और डी, और फिर इन तीनों का ए डी सी, ठीक है। उसके बाद इसका एरर, मतलब एक एक फैक्टर लिखते जाना है और उसके बाद उसका एरर कर देना उसका सबसे जब इंटरेक्शन हो जाए। उसके बाद एंड पे क्या बचा हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट बी, बी लिखा, ए क्रॉस बी डी क्रॉस। अच्छा सबसे पहले बी लिखा ना, अब बी का सबके साथ इंटरेक्शन करना है, अभी तक कितने हो चुके हैं, बी ए बी डी बी सी बी, ये सी बी आ गया। अच्छा सबसे पहले अगर आपने 2 किए हैं ना तो उनका टोटल भी लगा दो, यानी टोटल वाला जो 3 इंटरेक्शन है ना वो भी देख लेने हैं। बी ए बी डी बी ए बी डी, ठीक है, ये ए बी डी लिख लो ए डी बी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद सी से, सी वाला देखो, क्योंकि पहले बी हुआ था ना, तो अब सी बी ए सी बी डी सी बी, और अब फिर टोटल ए बी सी डी वाला ए डी सी बी, ये तरतीब वो वाली लगाई हुई है उन्होंने मोर मोस्ट वाली, ए डी सी, और उसके बाद हमने बी लिखा था तो वो वही वाली तरतीब में लिखी हमें, ये बेशक एग्जैक्ट उसी तरतीब में लिखते जाना। ये खुद से जब करोगे ना तो फिर ये हो जाएगा, अभी ऐसे सुन के बंदे को लग रहा होता है कि यार ये क्या किया है, लेकिन वो सिर्फ आपस में उनको उनका इंटरेक्शन ही लिखना है। उसके बाद एरर, ठीक है, चौथा एरर भी आ गया क्योंकि अब हमने बी लिखा ना तो बी के सारे इंटरेक्शन लिखे फिर उसका एरर, उसके बाद टोटल लिखे। ये हो गया हमारा पहले 2 कॉलम्स, ठीक है। पहला कॉलम मैंने लिखवा दिया, दूसरा कॉलम है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो किस तरह से लिखनी है, जैसे अभी मैंने बताई है ना 3 की, उसी तरह से 4 की लिखनी है, यानी ब्लॉक्स की लिख ली आर में से माइनस करके 1, ये ए में से 1 माइनस किया है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसकी भी उसी तरह से 1 में से माइनस किया, ए डी की किस तरह से निकलेगी, ए और डी वाली को मल्टीप्लाई करके। एरर सेकंड किस तरह से निकलेगा, जितने इन दोनों एरर्स के बीच में है उनको किया प्लस, और ब्लॉक वाले 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। फिर सी की 1 माइनस किया, एसी वाले में ए और सी की डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई किया, डीसी वाले में डी और सी वाले को मल्टीप्लाई किया, इसमें इन तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई किया,
और एरर 3 के लिए जितनी इस यहाँ से सेकंड एरर के बाद वैल्यूज हैं उन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह बी में आ जाओ तो इसके भी माइनस किया 1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई, तीनों को, तीनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम, चारों की डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई कर दी, उसका वो आ गया आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। और चौथा एरर, यहाँ पे जितनी यहाँ पे इसके बाद वाली वैल्यूज हैं सबको माइनस करना है, उन सबको प्लस कर लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पर। तो हमारे पास क्या आ गया, एरर 4 की वैल्यू और टोटल। उसी तरह से जो हमारे पास n होता है, ठीक है, भेजते बन ये हो गया है हमारे पास 2 कॉलम्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी तरह ना, किसके अंदर आया हुआ, पास्ट पेपर। यही पहले 2 कॉलम्स कैलकुलेट करके असाइनमेंट मैंने अभी तक की ही नहीं है, देखी नहीं है, शायद उसमें भी हो इस तरह का कुछ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। उसी तरह से पहले 2 कॉलम्स लिखवाए, ये सॉल्व करेंगे हो जाएगा। फिर अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या किया हुआ है, इसके एक वीक ब्रीडर है जिसने प्लांटिंग डेट्स और 4 वैरायटीज, 2 ही फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है। और कौन सा ए लेस इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम कौन सा लिखेंगे, ए वाला। करना क्या क्या इसके अंदर, ब्लॉक इफेक्ट, मेन इफेक्ट ऑफ ए, मेन इफेक्ट ऑफ बी और इंटरेक्शन इफेक्ट। ऑब्वियसली यही 4 चीजें हैं क्योंकि ये आरसीबीडी के अंदर है, क्योंकि ब्लॉक्स बने हुए हैं। और पहले कौन सा लिखेंगे, पहले हम ए को लिखेंगे क्योंकि ए लेस इंपॉर्टेंट है अनोवा में। इसमें हमें ये इसकी जगह ना ये सब टेबल दिया हुआ होगा, ये दोनों, ठीक है। आरसीबीडी में 2 टेबल होती हैं क्योंकि एक ए और बी का होता है और एक होता है ब्लॉक का और लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट ए था तो ए के साथ। तो अनोवा का इसकी शक्ल देख के आते हैं और फिर ये सॉल्व करते हैं कि किस तरह से। अनोवा की शक्ल मैंने पहले दिखाई थी, इसी तरह से ही है, ब्लॉक ए एरर 1, बी ए बी एरर 2 और फिर टोटल, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना मैं बता चुकी हूँ, इसी तरह से कैलकुलेट करना है। एस एस किस किस चीज का एस एस निकालना है, एस एस ब्लॉक, एस एस ए, एस एस एरर 1, फिर एस एस बी, एस एस ए क्रॉस बी, एस एस एरर 2, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और टोटल टीएसएस सर दे देंगे या फिर ऊपर वाला टेबल देंगे तो उसमें से हम एक एक को कैलकुलेट स्केयर करके प्लस करेंगे और सीएफ से minus करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं, ग्रैंड मीन निकाला, करेक्शन फैक्टर निकाला, उसके बाद टीएसएस निकाला जैसे कि मैंने बोला, फिर उसके बाद ब्लॉक। अच्छा, इसका सेम फॉर्मूला है जैसे अभी हम करके हटे हैं ना। अच्छा, ब्लॉक किस तरह से करनी है, जो ब्लॉक्स वाले टोटल हैं उनको ऐड करना है स्केयर करके। ये ब्लॉक्स का टोटल है, ये वाले, क्योंकि ब्लॉक इधर लिखा ना तो ये उसका टोटल उसके सामने, उनको ऐड करना है स्केयर करके, ऐड करके। तो उसके डिनोमिनेटर में कौन सी चीज जाएगी, सी एफ से माइनस करना है बाद में। डिनोमिनेटर में अगर वो ब्लॉक है तो ए और बी जाएगा क्योंकि हमने आर को निकाल देना। इसी तरह अगले दोनों हो गए, ठीक है। तो एस एस ए और टी एस एस, इसमें ए वाला ही टोटल यूज करनी है और ब्लॉक वाले में ब्लॉक्स वाले टोटल यूज करनी है। अभी बी नहीं निकाला हम क्योंकि हम पहले एरर निकालेंगे उसका, ठीक है। जैसे जिस तरतीब में है ना, सबसे पहले एस एस ब्लॉक वो कैलकुलेट कर लिया, फिर एस एस ए और फिर एरर 1। एस एस ए कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद एरर 1 कैलकुलेट करेंगे। एरर 1 का क्या फॉर्मूला है, टी एस एस ब्लॉक इंटू ए सब टेबल। तो हम ब्लॉक इंटू ए सब टेबल को यूज करके ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्लॉक इंटू ए सब टेबल कौन सा वाला है, ये वाला। तो इनकी सारी वैल्यूज को स्केयर करके ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, ये ब्लॉक और ए तो बीच में आ गया, बचा क्या, बी। बी से डिवाइड करेंगे और ये देखो बी से डिवाइड करेंगे और करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला निकल आया। ये कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे जिसमें एस एस ब्लॉक इंटू ए सब टेबल को माइनस करेंगे एस एस ब्लॉक और एस एस की ए से। क्या फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा एस एरर 1 तक। मतलब हमने सबसे पहले एस एस ब्लॉक निकाला, ए निकाला और एरर 1 निकाला। एस एस इन तीनों के कैलकुलेट हो चुके हैं, वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद ए और ए क्रॉस बी कर, बी और बी क्रॉस, ये बी रहा, ये रहा बी वाले के लिए उसी तरह से उसके बी के टोटल्स को यूज किया और नीचे वो वाली वैल्यू लिखी जो यहाँ नहीं है। और एस एस ए क्रॉस बी में वही जो पिछले वाले में किया था, जैसे स्प्लिट में, फैक्टोरियल में जिस तरह से किया था वही वाला फॉर्मूला, या जिस तरह अभी हमने ऊपर इस वाले टेबल को यूज करके उनकी सारी वैल्यूज को स्केयर करके ऐड करके सीएफ से और ठीक वाला था, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारा एस एस सेकंड वाला वो किस तरह से निकालना है, सेकंड जो है ना
वो टोटल वाला होता है, तो उसके अंदर TSS में से अब तक की सारी वैल्यूज को माइनस कर, तो हमारे पास सेकंड एरर। उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन की, उसी तरह से नीचे वो कौन सा इंपॉर्टेंट है वो वाला काम किया। और ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये एक और क्वेश्चन दिया, ये CRD के अंदर होगा या वैसे ही दिया CRD के अंदर है। वो किस तरह से, अब इसमें ब्लॉकिंग नहीं है, रेप्लिकेशन जरूरी है। तो टेबल्स कितने हैं, दो ही हैं, रेप्लिकेशन के साथ ए का, क्योंकि ए लेस इंपॉर्टेंट होगा, और ए और बी का टेबल सब कुछ सेम है इसके, सिर्फ अनोवा के अंदर वो नहीं होगा ऊपर शुरू में ब्लॉक्स, ए एरर 1, बी ए क्रॉस बी एरर 2। ठीक है, अब इन दोनों में ना अगर एक से ज्यादा फैक्टर यूज करेंगे स्प्लिट प्लॉट में या फैक्टोरियल में, तो फिर उसका क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, उसका क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि पहले दो कॉलम्स ड्रॉ कर। वो अभी मैं पिछली मीटिंग में भी करवाने लगी थी, पता नहीं मीटिंग बंद हो गई, तो वो मैं अब करवा दी। मैंने कहा चलो दोनों कंप्लीट करवा, ये रहे। अगर वो देखते हैं ना सर, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स देंगे अगर स्प्लिट प्लॉट में या फैक्टोरियल में, तो सर फिर उसके सिर्फ दो कॉलम्स मांगेंगे हमसे। ये रहे वो दो कॉलम। अच्छा, वो किस तरह से करनी है, ये एक क्वेश्चन करवा भी दिया मैंने स्प्लिट में उसका, फिर भी मैं ये वाला एक दफा करवा देती हूँ कि ये किस तरह से करना। वो कह रही है कि ए के हैं कितने लेवल्स, 3, बी के 2, सी के 4 और डी के 3। ठीक है, और हर एक के 3 3 हैं वो आगे से रेप्लीकेशन। तो आप CRD के लिए भी और RCBD के लिए भी, दोनों के लिए उसके पहले दो कॉलम पे नोवा के ड्रॉ कर। ठीक है, सबसे पहले हम टी कैलकुलेट करेंगे, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन सबको मल्टीप्लाई करनी है जितनी उनके लेवल्स हैं, तो हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आ गए। अब ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को R से यानी रेपिटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट आ जाएगा हमारे पास 9 N N। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे। सबसे पहले लिख लिया ब्लॉक RCBD के अंदर, ब्लॉक लिख लिया, फिर ABCD चार चीजें थी, चारों लिख, फिर इनको नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब इंटरेक्शन के लिए A क्रॉस B, ए ए बी, सबसे पहले AC AD, तीनों हो गए, ये तीन आ गए। फिर B को शुरू कर लो, BCBD, वो लिख लिखे जो, फिर CD, नीचे है ही C के एक, तो वो CD लिख लिया। अब तीन तीन शुरू करो, ABC ABD, और फिर BCD, ACD भी है, ABC ACD, ABD और ACD, ये हो गए। उसके बाद B को शुरू करके BCD, उसके बाद चारों, चार के चार लिख दो ABCD, ये हमारे पास क्या आ गया है, SOV _RC, ये सारे पूरे हो गए। फिर एरर, क्योंकि ये है फैक्टोरियल, स्प्लिट होता तो जितने वो थे उतने एरर आने थे, अब इसमें उतने ज्यादा एरर नहीं है। ये है फैक्टोरियल, इसमें सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल होती है, एक ही एरर निकलता है। ओके हो गया। फिर उसके बाद टोटल, अब इसकी ये वैल्यूज निकालनी किस तरह से है, ब्लॉक के लिए तो R से 1 माइनस किया, इन सब के लिए भी इन सब के लेवल्स में से 1 माइनस किया, इतना हो गया। ये जितनी भी दो दो वाली वैल्यूज हैं, ए के और बी के लेवल को डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ए और बी का क्या था, 2 और 1, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये सारे कैलकुलेट हो गए, आपस में इन दोनों के लेवल को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये तीन वाले हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो आपस में मल्टीप्लाई कर दे दो। फिर ये चार वाला है, चारों के डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई कर दो। एरर के लिए इसमें से ये जो टोटल है, जितने ऊपर है इन सबका एडिशन, सबको माइनस करना है, सबको ऐड करके उसमें से माइनस कर देना है टोटल में से, टोटल के डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ये एरर का निकला है। सेम है बिल्कुल RCD का, कोई फर्क नहीं है, सिवाय वहां पर ब्लॉक्स नहीं है, तो ऊपर ब्लॉक वाला टेबल नहीं है, ब्लॉक वाला हमारे पास रो नहीं है। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू थी 142, इसकी वैल्यू है 144, क्योंकि वो जो दो माइनस होनी थी ना वो नहीं माइनस हुई है, क्योंकि इसमें ब्लॉक्स नहीं थे, तो इसकी वैल्यू से दो ज्यादा है। तो पेपर में अगर सर ये देते हैं ना, तो ये बना के ना पूरा RCBD का, बाद में एक लाइन लिख देनी है, इस वाले को पूरे को नहीं बनाने बैठना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इस वाले के नीचे एक सिर्फ लाइन लिख देनी है कि देयर विल बी ओनली वन डिफरेंस इन द इन द ANOVA table of CRD, that there will be no blocks and the total of the error वाले को कैलकुलेट कर देना। उसको 215 अगर है ना, फॉर इंस्टेंस यही वाला था, 215 को 73 से पहले मल्टीप्लाई माइनस किया हुआ था ना, उसमें से दो या जितने भी उसकी वैल्यू थी वो माइनस करके वो वाली लिख देना, कि ये एक लाइन लिखनी है आपने, ये वाली।
तो दिस विल बी द टोटल ऑफ दिस विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर इन सीआरडी। सिर्फ सिर्फ ये बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, एक रो नहीं है और ये नहीं है, और इसके इसलिए ये निकलेगा पूरा, नहीं बाकी ड्रॉ करना, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा इसको देखो, इसके अंदर एरर्स नहीं थे अलग अलग, लेकिन जब हमने किया है ना स्प्लिट प्लॉट, उसके अंदर अलग अलग से एरर, इस तरह का जो क्वेश्चन सॉल्व करना हो उसके। ये देखो ए एरर, बी, ए बी, ठीक है, उसका एरर, इसमें ऐसे नहीं है, इसमें एक ही दफा एंड पे, तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ करें तो ये क्वेश्चन आएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी जाएगी, सबसे पहले सबसे कम वाली इंपॉर्टेंस लिख के तो बाकी सारे उसी तरह से सॉल्व करते, साथ साथ एरर निकालते जाना। ये एक वाली दफा ये वाला आप सॉल्व करके देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। और दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फिलहाल के लिए, बाकी चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, जो भी इसके अंदर है पेपर भी, और जो क्वेश्चन है वो भी है इनबॉक्स।